प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरा पूरा कर ऑकलैंड से भारत के लिए रवाना हो गए। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले सभी उत्पादों को ड्यूटी फ्री बाजार मिलेगा, जबकि न्यूजीलैंड भारत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना पर आगे बढ़ेगा। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, यूपीआई कनेक्टिविटी और छात्रों और पेशावरों के लिए नई वीजा मार्गों पर भी सहमति जताई है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और बराक एयर डिफेंस सिस्टम से लैस होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक क्षमता और मजबूत होगी। हमारे पास शक्ति भी है, संयम भी है, हमारे पास पराक्रम भी है और विवेक भी है। आईएनएस महेंद्रगिरी इसी परशुराम भाव को समुद्र के जल पर साकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली में पीएफआई टेरर केस में बड़ा कानूनी एक्शन हुआ है। एनआईए की विशेष अदालत ने 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इनमें पीएफआई के पूर्व चेयरमैन समेत कई आरोपी शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस नेताओं पर हमले की साजिश रची गई थी। मामले की नियमित सुनवाई अब 29 जुलाई से शुरू होगी। वियतनाम में हुए नाव हादसे में 15 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने हाइपरटेंशन, डायबिटीज और दिल की बीमारियों समेत 39 दवाओं की नई रिटेल कीमतें तय कर दी हैं। सरकार का दावा है कि कई जरूरी दवाएं अब 40% तक सस्ती मिलेंगी, जिससे लाखों मरीजों का इलाज सस्ता हो जाएगा। डीएनए में खबर दिखाए जाने के बाद इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मशीन मेंटेनेंस घोटाले पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कॉलेज प्रबंधन ने फर्जी भुगतान की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं वर्तमान डीन ने तत्कालीन डीन समेत घोटाले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। आरोप है कि खराब और कबाड़ में पड़ी मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान किया गया था।